सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता। हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कल से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल, कलेक्टर ने जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र अनुसार कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों की कक्षा 6 से 12वीं तक की सभी कक्षाओं में दर्ज विद्यार्थियों को 1 सितंबर 2021 से सप्ताह के समस्त कार्य दिवसों में 50% क्षमता के साथ विद्यालय संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई। जारी निर्देशों के क्रम में कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गुना पुलिस के बीच शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। राघोगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम साकोन्या में छापामार कार्रवाई कर करीबन 12,000 लीटर लहान नष्ट किया जाकर हाथ भट्टी की बनी 630 लीटर शराब बरामद की गई। आज राघोगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम साकोन्या में अवैध शराब के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी तहत जिले के राघोगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम साकोन्या में कुछ लोगों के अवैध शराब बनाने की सूचना मिल रही थी। सूचना की तस्दीक कराई गई और जिसकी पुष्टि होने पर ग्राम साकोन्या में अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई हेतु आज राघोगढ़ SDOP BP तिवारी के नेतृत्व में विजयपुर थाना प्रभारी DSP प्रशांत शर्मा, राघोगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह छाबई, धरनावदा थाना प्रभारी उन्नी गजेंद्र सिंह बुंदेला एवं इन सभी का बल, साथ ही थाना औरंगाबाद पुलिस लाइन के बल से ग्राम भानपुरा में दबिश दिलाई गई। इस दौरान आबकारी विभाग से भी उन्नी गौरव जैन अपनी टीम के साथ शामिल रहे। 7 सितंबर को अन्य उत्सव में कसर न रहे, बोले जिला कलेक्टर। लंबित पत्रों की समय सीमा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोबले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 7 सितंबर को आयोजित होने वाले अन्य उत्सव की तैयारियों में किसी भी प्रकार की कसर न रहे। समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर संजीव पांडे, डिप्टी कलेक्टर RB सिंडोस्कर एवं श्रीमती सोनम जैन, अनुविभागीय अधिकारी गुना सुश्री अंकिता जैन, अनुविभागीय अधिकारी राघोगढ़ अजय कुमार ताम्रवाल तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार संबद्ध रहे। आज जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में कई आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, लेकिन जनसुनवाई न होने के कारण काफी भीड़ बनी रही। अधिकारियों द्वारा लिए गए सभी के आवेदन। ग्राम क्रियादांगी में पटवारी दयाचंद साहू को ग्राम क्रियादांगी से पटवारी हटाकर दूसरे हल्का पर किए जाने को लेकर जिला कलेक्टर के पास आज ग्रामीण जन पहुंचे। ग्रामीण द्वारा बताया गया कि ग्राम क्रियादांगी तहसील आरोन गुना में ग्राम पटवारी दयाचंद साहू के द्वारा अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया गया था, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों द्वारा की गई। जिसकी शिकायत में ग्राम पटवारी दोषी पाया गया और पटवारी को तत्काल निलंबित किया गया। जिसके बाद पटवारी भावना चौहान का कार्यकाल उत्तम रहा, जिनके द्वारा ग्रामीणों के काम गुणवत्ता प्रथम प्राथमिकता के साथ किया जाता है, जिससे सभी ग्रामवासी संतुष्ट हैं। लेकिन जानकारी मिली है कि ग्राम क्रियादांगी में पटवारी के रूप में दयाचंद साहू को चार्ज मिला है। हम ग्रामवासी दयाचंद साहू के कार्य एवं व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। कीटनाशक दवाई से पूरी फसल हुई नष्ट, खराब फसल होने पर आवेदक पहुंचा जिला कलेक्ट्रेट। 7.5 बीघा की फसल हुई नष्ट। ग्राम कजलियापुरा तहसील मकसूदनगढ़ का किसान सुल्तान सिंह शोदिया आज जिला कलेक्ट्रेट अपनी शिकायत को लेकर पहुंचा। बताया कि पूनम इलेक्ट्रिकल सुटालिया रोड मकसूदनगढ़ थोक एवं खेचरी विक्रेता से तिल्ली की कीटनाशक दवाई ली, जिससे तिल्ली की फसल पर छिड़काव किया गया। 2 दिन बाद लगभग 7.5 बीघा की फसल नष्ट हो गई, जिसकी जाँच कराकर कार्रवाई की जाए।
नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या के मामले में आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से माली सैनी समाज द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। माली सैनी समाज द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सुजालपुर तहसील ग्राम नारोला में फूल माली समाज की एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर तालाब में फेंक दी गई। इस कुकृत्य में शामिल एवं हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक न्यायालय में निर्णय कर सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। अगर दुष्कर्म व हत्या के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सजा नहीं दी गई तो समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर आज ग्रामीण जन पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, सर्वे कराकर योजना का लाभ दिलाने की मांग की। ग्राम चीन पोस्ट रामपुर तहसील बमोरी गुना के सैनी समाज के रहवासियों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के माध्यम से अवगत कराया गया कि ग्राम चीन में किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जबकि SECC 2011 की सूची अनुसार पात्रता रखते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर खाटू श्याम जी की रखी गई भजन संध्या, भजनों की धुनों पर कई श्रद्धालुओं ने लिया आनंद। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में न्यू सिटी कॉलोनी में विजय अग्रवाल जी के यहाँ खाटू श्याम जी का भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें खाटू श्याम जी के भजनों पर भक्त झूमते हुए नजर आए। वहीं कोविड-19 के नियमों का पालन भी किया गया। न्यारा मंडल अध्यक्ष हरिराम रघुवंशी द्वारा घर पर ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, जिसमें छोटे बालक को श्री कृष्ण के रूप में सजाया गया और भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर दरबार सजाया गया। कोविड-19 के नियमों का पालन भी किया गया। मंगलवार को 135 केंद्रों पर टीकाकरण हुआ। कोवैक्सीन का टीका केवल मानस भवन सेंटर पर लगाया गया। मंगलवार को जिले में 135 केंद्रों पर बगैर पूर्व किसी रजिस्ट्रेशन के साथ टीकाकरण किया गया। लोगों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। इस बार भी कोविड-19 की वजह से लोगों ने घर पर रहकर ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया। बूढ़े बालाजी रोड पर स्थित चंदन सिंह कुशवाहा द्वारा अपने घर पर ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। छोटे छोटे बालकों को श्री कृष्ण और राधा के रूप में सजाया गया। श्री कृष्ण द्वारा घर पर ही मटकी फोड़ी गई। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन राऊगढ़ ब्लॉक द्वारा ग्राम हुकनी में परशौलिया के बीच पटेल जी आश्रम पर मां सबरी एवं एकलव्य भील विकास परिषद पटेल आश्रम ब्लॉक राऊगढ़ द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। किसी ने दही हांडी फोड़कर, किसी ने घर पर भगवान श्री कृष्ण को झूला झूला कर किया उनका अभिवादन। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दुर्गा कॉलोनी में बाल दही हांडी समिति द्वारा दही हांडी का आयोजन किया गया, जिसमें नाच गाकर बच्चों ने दही हांडी फोड़कर मनाया भगवान कृष्ण का जन्म दिवस। राधेश्याम गुप्ता परिवार कैंट द्वारा घर पर भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकी सजाई गई और उनका जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजा अर्नब, अरुण, कार्तिक, अंश, तन्मय, मित्र मंडल उपस्थित रहे। अशोकनगर जिले से लूट के इरादे से फायर कर भागे आगरा के शातिर बदमाश को गुना पुलिस ने घेराबंदी कर कट्टा सहित पकड़ा। गत दिवस अशोकनगर जिले के शाड़ौरा में एक किराना सेल्समैन से लूट के इरादे से फायर कर भागे दो बदमाशों को जिले के म्याना में दबोच लिया गया। उल्लेखनीय है कि गत दिवस गुना से किराना का ऑर्डर लेने के लिए शाड़ौरा गए किराना सेल्समैन अजय जैन से लूट करने की नीयत से यामाहा R15Y क्रमांक UP 80 EY 8047 पर सवार दो अज्ञात बदमाशों द्वारा फायर कर दिया गया था। गनीमत रही कि गोली सेल्समैन के हाथ को छूती हुई निकल गई। गोली की आवाज से मौके पर लोग जमा होते देख बदमाश लूट नहीं कर पाए, जो गुना की ओर भाग निकले। गुना कोतवाली पुलिस ने पकड़ा साइकिल चोर, 50,000 कीमत की 6 साइकिलें बरामद। गुना कोतवाली पुलिस द्वारा शहर से चोरी गई 2 साइकिलों के अज्ञात आरोपी की पताशी कर गिरफ्तार कर लिया गया है एवं जिनके कब्जे से चोरी की कुल 6 साइकिलें कीमती 50,000 रुपए की बरामद करने में कामयाबी हासिल की गई है। बेसहारा जानवरों को गौशाला में शिफ्ट करने के लिए जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान शहरी क्षेत्र में घूम रहे बेसहारा जानवरों को गौशाला में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीईओ जिला पंचायत ग्राम पंचायतों में संचालित गौशालाओं की जानकारी एकत्रित कर जहां जितनी गुंजाइश हो वहां पर शहरी क्षेत्र के बेसहारा जानवरों को गौशालाओं में सुपुर्द किया जाए।
जिला स्तरीय टैलेंट सर्च में विकासखंड चाचौड़ा एवं बमोरी के खिलाड़ियों का लिया गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी राजेश सिंह द्वारा बताया गया कि खेल और युवा कल्याण विभाग की खेल अकादमियों में प्रवेश हेतु पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार विशाख के निर्देश में टैलेंट सर्च का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग, जिला विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल गुना में किया गया। सत्र 2020-21 के लिए अशासकीय शालाओं में RTI के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया 1 सितंबर से प्रारंभ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी कर दी गई है। लोक अदालत के संबंध में कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा 11 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में सभी जिला अधिकारी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, समस्त तहसीलदार तथा समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के संबंध में पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है। 1 सितंबर को विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा वैक्सीनेशन का कार्य। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार 1 सितंबर 2021 को कोविड वैक्सीनेशन अंतर्गत कोविशील्ड वैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज शहरी क्षेत्र के मानस भवन, गुना शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवाला जी, शहरी स्वास्थ्य केंद्र कुशमोदा, सिविल डिस्पेंसरी कैंट, रोटरी भवन टीकाकरण केंद्रों पर तथा कोवैक्सीन का प्रथम एवं द्वितीय डोज मानस भवन, शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवाला जी, गुना टीकाकरण केंद्र पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर महावीरपुरा गुना में प्रदीप चंदेल के निज निवास पर हुई भजन संध्या, जिसमें श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया गया और दरबार में 56 भोज का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम में पधारे एक से एक भजन गायकों ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को खूब भजनों में लाभान्वित किया। श्रद्धालुओं ने भी बड़े आनंद के साथ नाचते हुए कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिया। कुशवा समाज द्वारा ग्राम गोलाखेड़ी में पिछले 5 दिनों से आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर कथावाचक जगदेव नंदन महाराज ने भगवान के जन्म के महत्व को बताते हुए कहा कि दुष्टों को दलन करने के उद्देश्य विष्णु ने इस रूप में जन्म लिया था। उन्होंने कहा कि कंस का अत्याचार चरम पर था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। इस अत्याचारी कंस के अंत के लिए भगवान द्वारा पूरा विधान रचित हो गया था। गुना जिले की रोटियाई एरिया से बजरंग सेना का दल रवाना हुआ कामखेड़ा दरबार हनुमान जी के मंदिर के लिए। सभी बजरंग सेना सदस्य एवं सभी कार्यकर्ता गण मौजूद रहे और भंडारे का आयोजन किया गया। कामखेड़ा बालाजी सरकार पर पहुंचकर बजरंग सेना द्वारा जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। अतिवर्षा से हुए नुकसान का भेदभाव से किए जा रहे सर्वे को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा तहसीलदार मकसूदनगढ़ को सौंपा गया ज्ञापन। चाचौड़ा मकसूदनगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत अतिवर्षा होने के कारण शहर व ग्रामीण में कच्चे पक्के मकान में हुई क्षति के कारण सर्वे राजस्व विभाग व अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है। वे भेदभाव पूर्ण हो रहा है। वास्तव में पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया जा रहा। प्रशासन द्वारा निष्पक्ष सर्वे किया जाए और विधानसभा में सोयाबीन, उड़द व अन्य फसल अतिवर्षा कारण गल चुकी हैं, उनका भी राजस्व के अधिकारी द्वारा सर्वे कर मुआवजा दिया जाए। जय आदिवासी युवा संगठन द्वारा महामहिम राज्यपाल को जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया ज्ञापन। नीमच में कन्हैया कुमार आदिवासी की निर्मम हत्या, मध्य प्रदेश में हो रही हिंसात्मक घटनाओं को संज्ञान में लेकर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की गई मांग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज श्री कृष्ण गोपाल मंदिर पर विशेष साज सज्जा की गई और मनाया गया श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज सुबह से ही मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही कई भक्त दर्शन करने के लिए आए। मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के अलौकिक दर्शन करके सभी भक्त खुश हुए और आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए, आज जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में कई आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, लेकिन जनसुनवाई न होने के कारण काफी भीड़ बनी रही। अधिकारियों द्वारा लिए गए सभी के आवेदन
ग्राम खिरियादांगी में पटवारी दयाचंद साहू को ग्राम खिरियादांगी से पटवारी हटाकर दूसरे हल्का पर किए जाने को लेकर जिला कलेक्टर के पास आज ग्रामीण जन पहुंचे। ग्रामीण द्वारा बताया गया कि ग्राम खिरियादांगी तहसील आरोन गुना में ग्राम पटवारी दयाचंद साहू के द्वारा अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया गया था, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों द्वारा की गई। जिसकी शिकायत में ग्राम पटवारी दोषी पाया गया और पटवारी को तत्काल निलंबित किया गया। जिसके बाद पटवारी भावना चौहान का कार्यकाल उत्तम रहा, जिनके द्वारा ग्रामीणों के काम गुणवत्ता प्रथम प्राथमिकता के साथ किया जाता है, जिससे सभी ग्रामवासी संतुष्ट हैं। लेकिन जानकारी मिली है कि ग्राम खिरियादांगी में पटवारी के रूप में दयाचंद साहू को चार्ज मिला है। हम ग्रामवासी दयाचंद साहू के कार्य एवं व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह दांगी। कहाँ से आए आप? खिरियादांगी से। कहाँ पड़ती है ये पड़ती है और उनके पास में 25 किलोमीटर आ गए। पता है क्या समस्या लेके आज? हमारी ये समस्या है कि पटवारी की समस्या है। पटवारी दयाचंद जी हैं, मिलते हैं पब्लिक को नहीं मिलते हैं। कोई का काम के लिए आता है तो वो गुना रहते हैं। कोई आज दिन तक पटवारी साहब मिले ही नहीं है किसी को। और माँ जब वो पानी गिरा था, कुछ घरों में भरा था, तो कुछ लोगों का सर्वे किया था, कुछ लोगों को नहीं किया था। पटार और छतावट पूरी तरह उनने छोड़ दिया। वो तो जाते ही नहीं है कुल मिला गाँव में। तहसील में मिलते हैं? तहसील में जाते हो? तहसील में मिलते हैं कि नहीं मिलते? तहसील में भी वो जब कभी आते हैं नहीं मिलते। और एक बार और हमने उनको हटाया था। तो किसकी मांग कर रहे हैं? कौन आना चाहिए? हम चाह रहे हैं कि हमने भावना मैडम है, पहले भी वही थी, सब जनता संतुष्ट थी। वो पास में ही है, वो अभी चौपना में। हम चौपना क्या 3 किलोमीटर है खिरिया और उनको अटैच कर पहले हमारे हल्के पे भी थी। कीटनाशक दवाई से पूरी फसल हुई नष्ट। खराब फसल होने पर आवेदक पहुंचा जिला कलेक्ट्रेट। 7.5 बीघा की फसल हुई नष्ट। ग्राम कजलियापुरा तहसील मकसूदनगढ़ का किसान सुल्तान सिंह शोदिया आज जिला कलेक्ट्रेट अपनी शिकायत को लेकर पहुंचा। बताया कि पूनम इलेक्ट्रिकल सुटालिया रोड मकसूदनगढ़ थोक एवं खेचरी विक्रेता से तिल्ली की कीटनाशक दवाई ली, जिससे तिल्ली की फसल पर छिड़काव किया गया। 2 दिन बाद लगभग 7.5 बीघा की फसल नष्ट हो गई, जिसकी जाँच कराकर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? सुल्तान सिंह सोनिया। कहाँ रहते हैं आप? कजलियापुरा। जी बताएं क्या समस्या लेके आए थे यहाँ पे? हमारी समस्या है, हमने पूनम इलेक्ट्रिकल से कचरे की दवा फेंकने के लिए ली थी। उसने कचरे की दवा तो हमें दी, लेकिन कचरा नहीं मरा, हमारी फसल नष्ट हो गई। 7-8 बीघा हम फेंकी थी हमने, उसने गारंटी से हमें दवा दी थी। हमने पूछा ये तिल्ली की है, उसने कहा तिल्ली की है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी फसल नष्ट हो गई। हमने एक आवेदन थाने में दिया, एक आवेदन तहसील में दिया और कृषि विभाग में दिया। आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ 1 महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई हमारी। तो दुकानदार से बोला? दुकानदार से हमने बोला, उसने कहा ये पक्का बिल ले जाओ, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना है वो करो। तुम जिस कंपनी की दवाई ली थी उस कंपनी से शिकायत की आपने? उस कंपनी से शिकायत की, उसने कहा हमने दुकानदार को दी, तुम जानो दुकानदार जानो। कितना क्या नुकसान हुआ है? 7-8 बीघा की फसल थी साहब। नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या के मामले में आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से माली सैनी समाज द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। माली सैनी समाज द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सुजालपुर तहसील ग्राम नारोला में फूल माली समाज की एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर तालाब में फेंक दी गई। इस कुकृत्य में शामिल एवं हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक न्यायालय में निर्णय कर सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। अगर दुष्कर्म व हत्या के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सजा नहीं दी गई तो समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। जी बताएं किस समस्या को लेकर ज्ञापन देने आए? आज गुना में माली सैनी समाज गुना द्वारा ग्राम नरोला सुजालपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो घटना हुई है, रेप करके उसको मार दिया गया है, तो उन आरोपियों को हम सब चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी सुनवाई कर आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। पूरे मध्य प्रदेश में ये हमारा माली समाज ये मांग कर रहा है और सभी जगह ज्ञापन दिए जा चुके हैं। तो महोदय से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र उन आरोपियों को पकड़कर उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर आज ग्रामीण जन पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। सर्वे कराकर योजना का लाभ दिलाने की मांग की। ग्राम चीन पोस्ट रामपुर तहसील बमोरी गुना के सैनी समाज के रहवासियों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के माध्यम से अवगत कराया गया कि ग्राम चीन में किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
जबकि SECC 2011 की सूची अनुसार पात्रता रखते हैं। क्या समस्या लेके आए थे? हम पुटी के बारे में आया भाई तो और के दो तलन के बीच में और घर गिर गया घर कर गए तो उनमें बहुत समस्या आ रही है। खींच मच रही है नहीं तो हमारा राशन पानी मिल रही है। जब कोई बोले गांव में जाकर देखबा लिखबा तो क्या कहवा कहीं हमारी कुछ भी करना तुम क्यों करना कुछ भी जब उनमें कुछ मिल ही नहीं रही लाभ सब्जियों के ऊपर नाम नहीं है तुम्हारे टीम को। जब नाम नहीं है तो जब वोट डाले जब भी नाम आ जावे और राशन भी मिल जावे जब फिर अब जब कुटी काहे नहीं आ रही हमारे पास। सरपंच सेक्रेटरी से आप लोग कैसे बोलते हैं? सरपंच और सेक्रेटरी से आप लोग बोलते हो तो क्या कहते हैं? जो कहते कुछ भी कर ले तुम तो। कितनी बार आवेदन दिया आपने यहाँ? अभी तो हम तो आप पहली बार ही आए भैया देख देख के परेशान हो गया हम तो सब जब अब आए हम। कहाँ पड़ता है ये आपका गाँव? कौन तहसील कौन सी लगती है? बमोरी गुना बमोरी। अतिवर्षा से हुए नुकसान का भेदभाव से किए जा रहे सर्वे को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा तहसीलदार मकसूदनगढ़ को सौंपा गया ज्ञापन। चाचौड़ा मकसूदनगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत अतिवर्षा होने के कारण शहर व ग्रामीण में कच्चे पक्के मकान में हुई क्षति के कारण सर्वे राजस्व विभाग व अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है। वे भेदभाव पूर्ण हो रहा है। वास्तव में पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया जा रहा। प्रशासन द्वारा निष्पक्ष सर्वे किया जाए और विधानसभा में सोयाबीन उड़द व अन्य फसल अतिवर्षा के कारण गल चुकी हैं उनका भी राजस्व के अधिकारी द्वारा सर्वे कर मुआवजा दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी ने गुना जिले के अंदर अति वर्षा के कारण जो घर कच्चे घर पक्के घर जो गिरे हैं उनकी रहने की समस्या आ गई है। जिन घरों में खाने पीने का उपयोग का सामान था वो भी उसमें क्षतिग्रस्त हुआ नष्ट हुआ और उसका मुआवजा आज दिनांक तक उन लोगों को नहीं मिल पाया है। दूसरा किसानों की फसलें भी अति वर्षा के कारण गल चुकी हैं और उनमें बीमारियां व कीड़ा भी जो थोड़ी बहुत फसल थी उसमें भी कीड़ा व बीमारी लगने से नष्ट हो गई है। तो उसकी हमने मांग की है कि प्रशासन द्वारा राजस्व विभाग द्वारा उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और उनको अति से शीघ्र मुआवजा दिया जाए और मुआवजा भी फसल का आकलन किया जाए सभी फसलों का उसके आधार पर दिया जाए। दूसरा बिजली की समस्या है। मकसूदनगढ़ में गरीब लोगों के यहाँ उनकी क्षमता से ज़्यादा बिल दिया जा रहा है जिससे वो लोग अपनी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं और बिल इतनी तादाद से आ रहा है कि वो अपनी लाइट भी भविष्य में जला पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विधानसभा चाचौड़ा में दलित समाज के साथ अन्य अत्याचार भी कई जगह की घटना है लगातार बढ़ रहे हैं। उस पर भी प्रशासन अंकुश लगाए कंट्रोल लगाए और निष्पक्ष से उनकी सारी जांच करके कार्रवाई करे। जैसे कि आपने हमारे मध्य प्रदेश गुना जिले की ग्राम बैरवास में गुजरात में एक घटना हुई थी उस पर आपने देखा होगा। उस गांव में वर्षा के समय 9 लोगों की दाह संस्कार किया गया था जिसको प्रशासन ने भी देखा है। वहां पर जलाने की व्यवस्था नहीं थी। आज भी प्रशासन ने उस पर उस दिनांक से लेकर आज तक कोई मरघटशाला नहीं बन पाई है। वहाँ कोई रास्ता सुचारू रूप से चालू नहीं है। वैसे ही ग्राम जोगन बावड़ी में भी अगर कोई आदमी बीमार हो जाए या कोई आदमी को परेशानी हो जाए तो प्रशासन की गाड़ियां जाने में या एम्बुलेंस जाने की समस्या है तो वहाँ भी रास्ता बनाया जाए। और उन कुछ उसके परिवार से हम मिले थे बैरवास परिवार से तो उन्होंने बताया कुछ लोगों को पैसा मिला और कुछ लोगों को नहीं मिला। तो हमारी प्रशासन से भी मांग है जल्द से जल्द उस पीड़ित परिवार को आर्थिक राशि का सहयोग किया जाए। जय आदिवासी युवा संगठन द्वारा महामहिम राज्यपाल को जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया ज्ञापन। नीमच में कन्हैया कुमार आदिवासी की निर्मम हत्या, मध्य प्रदेश में हो रही हिंसात्मक घटनाओं को संज्ञान में लेकर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की गई मांग। आज नीमच में जो घटना हुई है, कन्हैया भील करके हमारा आदिवासी भाई था, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने पिकअप को हाथ देकर पूछा कि भाई पानी यहाँ आसपास कहाँ है। इतने में उन लोगों ने उसको चोर समझकर पिकअप के पीछे रस्सी से बांधकर उसको कई किलोमीटर तक घसीटा। उसके बावजूद
उनको तसल्ली नहीं मिली, फिर उन्होंने उसको वहाँ से खोला और उसके बाद मोटरसाइकिल से उसको टक्कर मार दी गई, जिसमें उसकी मौके पर हत्या हो गई। तो हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए, जो कि छतर सिंह, गुर्जर, गोपाल सिंह और महेंद्र सिंह, ये आरोपी हैं। इन्होंने कन्हैया कुमार की हत्या की है और ये लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की ओर से। तो हम लोग मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अगर इनको फांसी नहीं दी जाती है तो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा पूरे मध्य प्रदेश में जन आंदोलन, आदिवासी आंदोलन होगा। किस संगठन ने ज्ञापन दिया है? हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस के माध्यम से आज यहाँ पर चांचौड़ा, बीनागंज, राधोगढ़, गुना और बमोरी के सभी संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता आकर यह ज्ञापन सौंपा है। आपका शुभ नाम पद? मेरा नाम विनोद पटेलिया, जयस जिला अध्यक्ष गुना। कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई गई। किसी ने दही हांडी फोड़कर, किसी ने घर पर भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाकर किया उनका अभिवादन। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दुर्गा कॉलोनी में बाल दही हांडी समिति द्वारा दही हांडी का आयोजन किया गया, जिसमें नाच गाकर बच्चों ने दही हांडी फोड़कर मनाया भगवान कृष्ण का जन्म दिवस। राधेश्याम गुप्ता परिवार कैंट द्वारा घर पर भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकी सजाई गई और उनका जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजा अर्नब, अरुण, कार्तिक, अंश, तन्मय, मित्र मंडल उपस्थित रहे। गुना जिले की रुठियाई एरिया से बजरंग सेना का दल रवाना हुआ कामखेड़ा दरबार हनुमान जी के मंदिर के लिए। सभी बजरंग सेना सदस्य एवं सभी कार्यकर्ता गण मौजूद रहे और भंडारे का आयोजन किया गया। कामखेड़ा बालाजी सरकार पर पहुंचकर बजरंग सेना द्वारा जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। कुशवा समाज द्वारा ग्राम गोलाखेड़ी में पिछले 5 दिनों से आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर कथावाचक जगदेव नंदन महाराज ने भगवान के जन्म के महत्व को बताते हुए कहा कि दुष्टों को दलन करने के उद्देश्य विष्णु ने इस रूप में जन्म लिया था। उन्होंने कहा कि कंस का अत्याचार चरम पर था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। इस अत्याचारी कंस के अंत के लिए भगवान द्वारा पूरा विधान रचित हो गया था। ये यहाँ तो ताले बंद है, मैं भी कैद में हूँ, मैं कैसे इस बालक को बचाऊं। लेकिन जानते हो, जो संसार के संकटों को हरने वाले हैं, उनके समक्ष भला कोई संकट आ सकता है? वो सोच ही रहे थे। इस बार भी कोविड-19 की वजह से लोगों ने घर पर रहकर ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया। बूढ़े बालाजी रोड पर स्थित चंदन सिंह कुशवाहा द्वारा अपने घर पर ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। छोटे छोटे बालकों को श्री कृष्ण और राधा के रूप में सजाया गया। श्री कृष्ण द्वारा घर पर ही मटकी फोड़ी गई। जन्माष्टमी के अवसर पर खाटू श्याम जी की रखी गई भजन संध्या। भजनों की धुनों पर कई श्रद्धालुओं ने लिया आनंद। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में न्यू सिटी कॉलोनी में विजय अग्रवाल जी के यहाँ खाटू श्याम जी का भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें खाटू श्याम जी के भजनों पर भक्त झूमते हुए नजर आए। वहीं कोविड-19 के नियमों का पालन भी किया गया।
भी गया था, ये आंखों के नशों का बाकी सब छूट गया था। तेरे साथ मुझे तुम भी याद है सारा, तेरे साथ मुझे भी याद है सारा, अभी